Good morning, dear student of class 5th. Myself, Pradeep Dubey, is your science teacher. Dear student, in your science, I was teaching you rocks and minerals, in which I have taught you different types of rocks about igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. And this is the second part. This is the second part of this chapter. So, student, please attention and mind it. मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस बाय टेकिंग प्लेसेस विद इन द अर्थ। और ये जो है इनका निर्माण नेचुरल प्रोसेस से हुआ है जो धरती के में हुआ है। और रॉक्स में कंटेन वन और मोर मिनरल्स। एक रॉक में एक या एक से अधिक मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर टू टाइप्स, मेटलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो एट फर्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट मेटलिक मिनरल्स। सम रॉक्स कंटेन मेटालिक मिनरल्स, दे आर कॉल्ड ओर्स। उसको हम ओर्स बोलते हैं। वी कैन ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दीज ओर्स। हम इन ओर्स से मेटल्स प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गेट आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर्स। हेमेटाइट ओर्स से हमें आयरन मेटल मिलता है। एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर, कॉपर फ्रॉम पायराइट ओर, जिंक फ्रॉम कैलामाइन ओर्स। राइट, द मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन, वायर, कॉइन्स, फर्नीचर etc। इन सब का यूज। नॉन मेटेलिक जो होते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। Some rocks contain minerals which do not have any metals in them, जिसमें कोई भी मेटल नहीं होता। कैल्साइट, जिप्सम, मीका, फेल्डस्पार और सम कॉमन मिनरल्स विच आर नॉन मेटलिक, जो नॉन मेटलिक होते हैं। इसमें कोई भी मेटल्स नहीं हम प्राप्त कर सकते। राइट, कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल्स फ्यूल्स which are valuable non-metallic minerals. They are made from rotted remains of plants and animals that lived millions of years ago. कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं वो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं which are valuable non-metallic minerals. Right? They are made from rotted remains of plants or animals. और plants और animals के जो सड़े हुए रिमेंस थे, उन अवशेष थे, उसी से हजारों वर्ष पहले बने हैं। ओवर द ईयर्स द हेड ऑफ द अर्थ एंड द प्रेशर ऑफ लेयर ऑफ मड रॉक स्लोली चेंज दीज रिमेंस इनटू द फॉसिल स्पेस विच कैन बर्न टू गेट एनर्जी, जो जल सकता है और हमें एनर्जी दे सकता है। कोल के बारे में जानते हैं। कोल क्या है? कोयला। कोल हैज़ ए लॉट ऑफ कार्बन इन इट. इट इज़ मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल. Millions of years ago, land was low-lying and covered with thick swampy forest. As plant died, जैसे plant मरे, they fell into the swamp, वह swamp में गिर गए। New vegetation pressed the dead plant to the bottom. जो नया वनस्पतियाँ होगी वो dead plants को bottom में press कर दी, दबा दी। Due to the pressure, the vegetable matter got changed into lignite. और प्रेशर के कारण ये वेजिटेबल मैटर जो थे वो चेंज होकर लिग्नाइट में चेंज हो गए, पीट में चेंज हो गए और कोल में चेंज हो गए। कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर मूविंग इंजन, इन ब्लास्ट फर्नेसेस, फॉर हीटिंग होम एंड बिल्डिंग्स। केमिकल मेड फ्रॉम कोल आर यूज्ड इन मेकिंग ड्रग्स, नायलॉन, फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक etc. Same with petroleum. Petroleum or crude oil is formed from remains of plant and animal that live in sea, जो समुद्र में रहते थे। Right? When they died, जब वे मरे, they sank into the seabed. वह seabed में जो है डूब गए। And got covered with the layer of sand. और sand के लेयर से कवर ढक दिए गए। Over the years दे चेंज इनटू पेट्रोलियम। कई सालों बाद वो जो है चेंज हो गया पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड अंडर द सी वेल। पेट्रोलियम इज ए थिक ब्लैक लिक्विड विच इज़ टेकन आउट बाय ऑयल वेल सेट अप ओवर ऑयल रिजर्व्स। जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स होते हैं वहीं पर वो सेट किए जाते हैं ऑयल वेल।
तेल के कुएं। पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज इन इट्स रॉ फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब क्रूड ऑयल जो होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी रिफाइंड इन एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी में इसको रिफाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड when petroleum is refined, we get diesel, petrol, paraffin, wax and kerosene. Petroleum is used to make plastic, fertilizer, medicine and cosmetics, lubricating oils, printing inks are also made from it. Alternative source of energy, जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में जानेंगे। फॉसिल्स फ्यूल्स जो अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टीमेट नहीं है, अल्टरनेटिव है। फॉसिल्स फ्यूल्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, सूनर या लेटर देयर रिजर्व विल डिप्लेट। सो वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस एनर्जी। हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। सच रिसोर्सेज शुड बी रिन्यूएबल, ऐसा रिसोर्स जो रिन्यूएबल हो, क्योंकि ये तो समाप्त हो जाएंगे। फॉसिल्स फ्यूल्स काजेस पॉल्यूशन टू, सो वी शुड लुक फॉर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ दीज। यहाँ पे अगर हम नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेस की बात करें तो पहले देखिए सोलर एनर्जी है। A solar panel collect the sun's energy to make electricity, यहाँ पे देख सकते हैं। Winds energy, wind mills यहाँ पे है, uses the energy of strong winds and make electricity। वाटर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देखिए टरबाइन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टू मेक electricity. Water energy is also used to grind grain. Geothermal energy, geothermal, the heat under the surface of the earth can be used as a fuel, right? So students, you have enjoyed this chapter well. I hope you will observe what I taught you. Dear student, here is the question answer. We shall try to do this. We get copper from pyrite. कॉपर हमें पायराइट से मिलता है। पायराइट और सेल इज़ अ, सेल किस प्रकार का रॉक है? तो सेल एक इग्निशियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक पे टिक करेंगे। मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। You can make note for this. Coal and petroleum are the example of fossil fuel. Marble is a, marble क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे हम भर सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। चॉक इज ए काइंड ऑफ, चॉक किस प्रकार का है? Sedimentary rock. Is formed when lava cools above the ground. Rock. Metamorphic is formed when lava cools above the ground. Metamorphic. नहीं सॉरी ये क्या है भाई? इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक होगा, इग्निशियस रॉक। और वी गेट बॉक्साइट, वी गेट एल्युमिनियम
Aluminium from bauxite is formed the remains of trees and other plant which died. Fossil fuels. Fuel. Rock are formed from igneous metamorphic. Wind energy is alternative source of fossil fuel. यहाँ पे देखिए sedimentary rock made from sand grains. True. Metamorphic rocks made from limestone. False. Metamorphic rock of shell. False. Fossil fuels from compressed plant matter under the ground. True. Metamorphic rocks made from granite. False. Name 4 things that we get from petroleum. पेट्रोलियम से देखेंगे तो पेट्रोल मिलता है, LPG मिलता है और केरोसिन मिलता है, केरोसिन और पैराफिन वैक्स भी मिलता है, पैराफिन वैक्स भी मिलता है. हाँ. Name the 3 types of rocks found on the यहाँ पे देखिए नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. तो आप दे सकते हैं इग्नेशियस रॉक हो गया, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नेशियस, यहाँ पे हम इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक. So this is the answer of your question. First, how are sedimentary rocks are formed? Sedimentary rocks कैसे बना है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sedimentary rocks are formed by layer of sediment, sediments. What do you understand by the metamorphic rock? Metamorphic rock से क्या समझते हैं? तो metamorphic rock, तो igneous rocks and sedimentary rocks change into metamorphic rock. यहाँ पे हम बता सकते हैं igneous rock and sedimentary rock change into metamorphic rock under great force like heat and pressure.
व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं तो बताएंगे मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर। तो मिनरल्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस that occur in nature, ठीक है। लिस्ट यूजेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूजेस का बताइए कि मिनरल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो मिनरल्स का यूज़ जो है कई जगहों पे किया जाता है। मिनरल्स आंसर लिख लीजिए। मिनरल्स आर यूज्ड for making utensils, fertilizer, non-fertilizers, machine, wire, petroleum and petrol product etc. What are fossil fuels? How are they formed? फॉसिल्स फ्यूल्स क्या हैं तो इसको बता सकते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। फॉसिल्स फ्यूल फ्यूल्स आर formed over the millions of years from the remains of plants and animals, plant and animals. Why should we find alternative source of energy? We should find alternative source of energy because fossil fuel will lose sooner or later. So student, I have taught and make notes for you. You can mind and also make note on your notebook. Thank you very much. Good day.